सूर्य पर्वत से जाने यश और पराक्रम। हाय गाइस, भास्कर डोवाल आपका स्वागत करता है गो ब्लॉग्स में। हमारी हथेली में पर्वतों की स्थिति अलग अलग स्थानों पर बनती है। ये हमारी हथेली है, इसमें गुरु, शनि, सूर्य, बुध इन उंगलियों के नीचे हिस्से में रहते हैं और वहीं मंगल तर्जनी अंगूठे के मध्य, ये तर्जनी अंगूठा है, तर्जनी है और ये अंगूठा इसके मध्य में ये मंगल है। और ये अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत है। चंद्र पर्वत ये है हमारा, ये अनामिका उंगली है और ये हमारा कलाई है, इसके बीच में ये क्षेत्र चंद्र पर्वत है। यदि अब हमारा ये सूर्य पर्वत है, जिस चीज़ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, इस उंगली के नीचे, सबसे लास्ट वाली उंगली के ऊपर वाली उंगली के नीचे ये सूर्य पर्वत है। और ये अगर किसी के हाथ में इस तरह की रेखा रहती है इसमें, तो ये सूर्य रेखा कहलाती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मैं पहले दे चुका हूँ। अब इस पर्वत के बारे में जानते हैं। उसलिए मैं एक आग्रह करूँगा कि जब ये वीडियो चल रही है तो उसके नीचे रेड कलर में, रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है, आप प्लीज़ उस बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले अपने वीडियो देखने के लिए। यदि हमारे हाथ पर सूर्य पर्वत न हो, मानी सारे हाथ में आभा लिए हुए ये पर्वत हैं, उठे हुए हैं और ये बिल्कुल दबा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि इसमें पर्वत है कि नहीं है, तो ये साधारण स्थिति और उपेक्षित जीवन का परिचय देता है। सूर्य पर्वत का विकास ही मनुष्य को प्रतिभावान और यशस्वी बनाता है। सूर्य पर्वत यदि पूर्ण रूप से उन्नत, विकसित तथा आभायुक्त हो तो ऐसा जातक उस उच्च स्थान पर पहुंचने वाला होता है। अगर ये आभा लिए हुए हो और अच्छा उठा हुआ हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मगर पर्वत सा लग रहा हो और अच्छी आभा लिए हुए आकर्षण पैदा कर रहा हो, तो ऐसा जातक उच्च स्थान पर पहुंचने वाला होता है। ऐसा जातक विख्यात होकर जनसाधारण में लोकप्रिय होते हैं। ये व्यक्ति जिनके हाथ में ये सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में है, तो सफल कलाकार, श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यशस्वी चित्रकार भी होते हैं। इनमें जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है। व्यावहारिक दृष्टि से ये ईमानदार तथा वैभवशाली जीवन जीने के इच्छुक होते हैं। ऐसे जातक सफल व्यापारी एवं उत्तम आय वाले होते हैं। पैसा अच्छा होता है भाई साहब। सूर्य पर्वत वाले जातक सामने वाले के मन की थाह ले पाने में भी सफल होते हैं। अब यदि हथेली में सूर्य पर्वत विकसित हो तो सामान्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ धन संपन्न बन जाता है। इन लोगों के जीवन में कई बार आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इनका रहन सहन राजसी, जिसको आज हम लग्जरी लाइफ कहते हैं, और वैभवपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति हृदय से कोमल होते हैं और बड़ी सफलता से और सहजता से अपनी गलती स्वीकार करने वाले होते हैं। ऐसे जातक सुलझे विचारों और प्रतिभा के धनी होने से अपना विरोध सह नहीं पाते हैं और मुंह पर स्पष्ट बात कहने वाले होते हैं। ये तो तब है जब हमारे हाथ में सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत ना हो, ये बिल्कुल आपने देखा सारे पर्वत उठे हुए हैं, लग रहे हैं ये शनि पर्वत को छोड़ के कि हाँ पर्वत बन रहा, हमारे हथेली अच्छी है, और इसमें लग रहा है कि ये बैठा हुआ है, इसमें पर्वत ही नहीं है, तो जातक मंद बुद्धि का या निरक्षर होता है। ये ऐसा योग बनाता है। यदि पर्वत कम विकसित, पर्वत तो है मगर विकसित कम है, तो ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के प्रति रुचि होते हुए भी उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट रूप से विकसित सूर्य पर्वत आत्मविश्वास, सज्जनता, दया, उदारता तथा धन वैभव की सूचना देता है।
यदि ये पर्वत आपका सही से आभायुक्त हो, पर्वत जैसा लग रहा हो और इसमें लग रहा है कि पर्वत है, ये सूर्य रेखा हो न हो वो बात अलग है। सूर्य रेखा की अपनी महिमा है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत अच्छा है, समाज में दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ऐसे जातक सम्मानित भी होते हैं। अब आप गौर करें, ये सूर्य पर्वत सब पर्वतों से आप देखो ज़रूरत से ज़्यादा, माने सामान्य ये हाथ है हमारा और ये पर्वत लग रहा है सब पर्वतों से ज़्यादा उभरा हुआ है। तो ये क्या योग बनाता है, ये व्यक्ति जो होता है ये अत्यधिक घमंडी का योग बनाता है। झूठी प्रशंसा करने वाला, फिजूल खर्ची वाला, झगड़ालू भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफलता नहीं पाते। इनकी मित्रता भी सामान्य लोगों तक रहती है। अब यदि सूर्य पर्वत शनि की ओर, अब ये देखना आप कि ये सूर्य पर्वत इसकी ढलान देखना, कभी गौर से देखना, इतना ऐसा नहीं कि बिल्कुल झुका हुआ होता है। ये शनि है हमारा और ये हमारा बुध पर्वत है। अगर ये देखना थोड़ा शनि की तरफ अगर झुका हो तो ये व्यक्ति जो है एकांत प्रिय और निराशावादी होता है एवं उसके पास सदैव धन की कमी बनी रहती है। ऐसे जातक एक कार्य को पूर्ण होने से पहले और दूसरे कार्य में लग जाते हैं। इस वजह से दोनों कार्य पूरा नहीं हो पाते हैं। शनि की ओर झुका सूर्य पर्वत भाग्यहीनता की भी निशानी है। यह पर्वत यदि ये बुध की तरफ है, झुका हुआ है, देखना ध्यान से जरा, तो ये सफल व्यापारी धनवान होकर समाज में सम्मान पाता है। सूर्य पर्वत पर अगर हमारे पास देखना महीन ये खड़ी रेखाएं या थोड़ा जाल नुमा है तो व्यक्ति को बीमार बनाने का योग बनाती है। ये बीमारी का संकेत है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगे तो आप लाइक कर लीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में अपना कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप धनवान हो, वैभवशाली हो, लग्जरी लाइफ जिए, इसी उम्मीद के साथ आपका दोस्त भास्कर डोभाल। आपका दिन शुभ हो।